हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चंद्रशेखर आजाद इंटर कॉलेज नंदा आजमगढ़। माई सेल्फ सौरभ सर। तो फ्रेंड्स, आज हम साइंस के चैप्टर जंतुओं में जनन को पढ़ेंगे और इसका जो विस्तार पूर्वक जो इससे क्वेश्चन बनेंगे उसका आंसर देंगे। आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें और एक गारंटी के साथ कहता हूँ कि यह बेहतरीन वीडियो होगी और जो आपके सभी परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी होंगी। तो बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा अंत तक देखें और इसको अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जितने भी वीडियो बने अपलोड हो सबसे पहले आपके मित्रों तक और आप तक पहुँचे। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, चैप्टर का जो मुख्य थीम है, मुख्य लेसन है, क्या है, नाम क्या है इसका, जंतुओं में जनन। इंग्लिश क्या होगा, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो देखिए फ्रेंड्स, जनन क्या है, पहले इस शब्द को समझेंगे कि जनन क्या है। तो एक साधारण शब्दों में अगर इसको कहा जाए तो इसकी परिभाषा यह होगी कि माता पिता से जो संतान की उत्पत्ति होती है उसे जनन कहते हैं। फिर से सुनेंगे फ्रेंड्स इसको, माता पिता से जो संतान की उत्पत्ति होती है उसे जनन कहते हैं। जनन सभी जीवधारियों में होता है, पेड़ पौधों में होता है। अर्थात जनन जो है जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसके बारे में हम देखेंगे जनन क्या है, कितने प्रकार का होता है। यहाँ पे देखिए, जनन मुख्यतः दो प्रकार का होता है फ्रेंड्स। कौन कौन से, देखिए यहाँ पे दिया है, जंतु दो विधियों द्वारा प्रजनन या जनन करते हैं। नंबर एक है लैंगिक जनन, दूसरा क्या है, अलैंगिक जनन। देखिए फ्रेंड्स, लैंगिक और अलैंगिक जनन में क्या अंतर है, या स्टूडेंट में हमेशा कन्फ्यूजन बनी रहती है। तो इसको हम यहाँ पे साधारण भाषा में आपको समझाना चाहेंगे कि लैंगिक जनन क्या है, जिसमें एक मेल और फीमेल के संयोग से जो नए संतान की उत्पत्ति होती है उसे लैंगिक जनन कहते हैं। जैसे जिसमें नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन द्वारा जनन होता है उसे लैंगिक जनन कहते हैं। और इसी का विपरीत अलैंगिक जनन होता है जिसमें दोनों की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे पेड़ पौधे हम ले लिए, कुछ पौधे ऐसे होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं जो अकेले जनन करने में सक्षम होते हैं, अलैंगिक जनन कहलाते हैं। जैसे मैंने कह दिया, कोई कोई पौधा ऐसा होता है जो जिसकी टहनी ही ज़मीन से टच होती है या हम की टहनी को काट कर लगा देते हैं तो वहाँ से नए जो पौधे उत्पन्न होते हैं वो भी एक जनन है। तो क्या है, अलैंगिक जनन हो गया वो। और यहाँ पर कुछ फैक्ट्स लिखा है हमने, उसको ध्यानपूर्वक आप देखिए। थोड़ा हम जूम करके आपको दिखा रहे हैं। देखिए देखिए जनन, लैंगिक जनन में दो प्रकार के जनन अंग होते हैं। कौन कौन से, जैसे पुरुषों में वृषण होता है, शुक्राणु होता है, शुक्राणु नली होती है एवं शिश्न होता है। देखिए जंतुओं की बात कर रहे हैं, वनस्पतियों की बात नहीं कर रहे हैं अभी। और जबकि मादा में क्या होते हैं, अंडाशय। देखिए मादा युग्मक में उत्पन्न करने वाले जिसे अंडाणु कहते हैं, अंडकोशिका होती हैं। इन दोनों के संयोग से जनन संभव हो पाता है। अगला फैक्ट क्या है, अंडाणु एवं शुक्राणु का संलयन निषेचन कहलाता है। जब अंडाणु और शुक्राणु एक में मिलते हैं तो इसे क्या कहते हैं, निषेचन, या इंग्लिश में इसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और निषेचित अंडा युग्मनज कहलाता है। निषेचन मतलब जब निषेचन क्रिया हो जाती है उससे जो नए युग्म का निर्माण होता है उसे युग्मनज कहते हैं। अगला फैक्ट्स क्या है, माता के शरीर के अंदर होने वाले निषेचन को आंतरिक निषेचन कहते हैं। यह मनुष्य एवं अन्य जंतुओं जैसे कि मुर्गी, गाय एवं कुत्ते इत्यादि में होता है। तो ये कुछ जनन संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, आगे से देखेंगे। वह निषेचन जो माता के शरीर के बाहर होता है बाह्य निषेचन कहलाता है। या मेढक, मछली, स्टार फिश इत्यादि में दिखाई देता है। देखिए फ्रेंड्स, वह निषेचन जैसे जो हम कह सकते हैं बाहर अंडा देने वाले जो जंतु हैं, जैसे भी कह सकते हैं हम, मेढक हो गया और स्टार फिश हो गया, मछली हो गया, ये सब क्या है, बाहर अंडे को देते हैं, उसके बाद उसमें उसको निषेचित करते हैं, तब उससे नया जीव उत्पन्न होता है। तो उसे क्या कहते हैं, बाह्य निषेचन। अगला फैक्ट क्या है, युग्मनज में कई विभाजन होते हैं और भ्रूण बनता है। और देखिए युग्मनज में
कभी कभी एक से दो संतान या फिर कई संतानें उत्पन्न हो जाती हैं और प्रत्येक का एक भ्रूण होता है। भ्रूण अगर हम समझें कि भ्रूण क्या है, तो भ्रूण, देखिए भ्रूण शब्द जिससे हम कह सकते हैं अगर एक बीज है, चने की मान लीजिए एक बीज है। फ्रेंड्स देखेंगे भ्रूण को हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि भ्रूण क्या है। ये मान लीजिए चने की बीज है, एक पार्ट इधर हो गया और एक पार्ट इधर हो गया। अगर हम देखिए एक चने के बीज को हम अलग करें तो उसमें दो पार्ट होते हैं, और दोनों फालों को हम अलग अलग कर दें तो एक ऐसी संरचना बनेगी, एक ऐसी संरचना बनेगी और दूसरी एक ऐसी संरचना बनेगी। तो इन दोनों के बीच देखिए ये वाला भाग, ये दोनों वाले भाग जहाँ से अंकुरण होता है पौधों में, ये देखिए एक पौधा उत्पन्न होता है इसमें, तो देखिए यही दोनों भाग, ये और ये दोनों भाग क्या कहलाते हैं, भ्रूण कहलाते हैं। अगला फैक्ट्स देखेंगे यहाँ पे, भ्रूण गर्भाशय की दीवार में स्थापित होता है जहाँ उसकी वृद्धि एवं परिवर्तन होता है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं आप इसको पढ़ लीजिएगा। अब भ्रूण से संबंधित हम कुछ बातें आपको बता दे रहे हैं। भ्रूण की दीवार जो है कठोर ऊतक से बनी होती है और भ्रूण से ही शिशु उत्पन्न होता है, और जो समस्त क्रियाएं होती हैं जन्म से मतलब प्रसव से पहले सभी क्रियाएं किस में होती है, भ्रूण में होती हैं फ्रेंड्स। अब इससे आई कुछ प्रश्नों और उत्तरों की परिचर्चा करेंगे हम। पहला क्वेश्चन है इसमें, सजीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है, समझाइए। फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन का आंसर एकदम ही व्यवहारिक है। अगर आपसे ही पूछे कि जनन क्यों आवश्यक है, तो अगर आपको कहीं कन्फ्यूजन हो रही है तो इसका सीधे सीधा आंसर यही होगा। यदि कल्पना करिए, यदि जनन ना होता तो उसकी वहीं पीढ़ी रुक जाती, अर्थात एक पीढ़ी से नई पीढ़ी की उत्पत्ति करने के लिए जनन बहुत ही आवश्यक है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए माता पिता के पास अगर संतान नहीं उत्पन्न होंगे तो उसकी पीढ़ी वहीं पर समाप्त हो जाएगी, उसका फैमिली आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए जनन आवश्यक है। जीव जंतु हो गए, मान लीजिए आपके घर गाय भैंस जितने भी जानवर हैं अगर वो जनन नहीं करेंगे, तो मान लीजिए एक ही भैंस है जनन नहीं करेगी तो आपके पास जानवरों की अधिक संख्या नहीं बढ़ पाएगी, इसलिए जनन आवश्यक है। मतलब सीधे सीधे कोई प्रजाति जीव हो गया अपने जैसे